नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि फरवरी महीने में सिंह राशि वाले जातकों को बरतनी होगी कुछ सावधानियां। और यदि आपको पहले ही पता हो कि किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो ये ठीक उसी प्रकार कार्य करता है जैसे आप किसी रास्ते पर जा रहे हो और आपको पता हो कि कुछ कदम आगे जाने के पश्चात एक गड्ढा है और उसमें से साइड में से निकलना है। इस बात को यदि आप पहले ही जान ले तो किसी प्रकार की घटना हमारे साथ घटित नहीं हो सकती। आज हम चर्चा कर रहे हैं मासिक राशिफल की और फरवरी महीने में किन किन अवस्थाओं के आधार पर ये ग्रह गोचर आपके लिए संकेत दे रहे हैं, इससे आपको अवगत कराता हूं। पहली स्थिति क्या है? तो शास्त्र कहता है पहला सुख है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी सूर्य महाराज मकर राशि में बने हुए हैं। षष्ठम भाव की स्थिति के अंदर सूर्य महाराज का होना, पहली सावधानी 14 फरवरी 2024 तक आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा, अन्यथा अनायास हॉस्पिटलाइज खर्चे की स्थिति, डॉक्टर को दिखाने की स्थिति, खांसी जुकाम मौसमी बीमारियां आपको प्रभावित कर सकती है। 14 फरवरी के पश्चात में स्वास्थ्य दृष्टिकोण आपका बिल्कुल अच्छा रहेगा, किंतु 14 फरवरी तक थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। दूसरी स्थिति में क्या बताया गया है? तो दूसरी स्थिति शास्त्र मत अनुसार बताई गई है धन की माया। यहां आपके धन भाव के स्वामी धनेश बुध महाराज 1 फरवरी को ही आपके षष्ठम भाव में आ रहे हैं। दूसरी सावधानी क्या रखनी है? यहां पर कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड बड़ा डिसीजन आपको फरवरी के महीने में नहीं लेना चाहिए। कोई भी फाइनेंस दृष्टिकोण जो आपको आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभावित कर सकता है, तो उससे बचने का प्रयास कीजिएगा। या फिर किसी हैव टू वाली कंडीशन है कि लेना ही पड़ेगा, तो बड़ा सोच समझकर किसी अच्छे अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर और शांतिपूर्ण अवस्था में लेना है। जल्दबाजी में आपको फाइनेंस दृष्टिकोण की स्थिति में कोई बड़ा डिसीजन फरवरी में नहीं लेना चाहिए। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज। ये कहाँ विराजित हैं? धनु राशि में। बड़ा अच्छा लाभ देते हैं, किंतु कब तक? तो 12 फरवरी तक। 12 फरवरी की स्थिति तक आपके लिए कर्म क्षेत्र की स्थितियां बेहद सुंदर बनी हुई है। चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, दोनों ही स्थिति 12 फरवरी तक आपके लिए अच्छी है। किंतु 12 फरवरी के पश्चात आपको जो ध्यान रखने वाली बात है, अपने कलीग, बॉस, इनसे बिना फिजूली में मत उलझिएगा। व्यापारिक दृष्टिकोण में भी कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं तो 12 फरवरी से पहले की स्थिति पर फोकस कीजिएगा। 12 फरवरी के पश्चात कोई बड़ा डिसीजन लेने की आवश्यकता हो, जहां पर आपको लेना ही पड़ेगा, तो सोच समझकर विचारणीय स्थिति के बाद ही निर्णय पर जाएं। जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। भाग्य दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं कौन? मंगल महाराज। कहां विराजित हैं? आपकी कुंडली के अंदर पंचम भाव में। कब तक? तो 6 फरवरी तक। 6 फरवरी तक की स्थिति में भाग्य का योग आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट बनाता है, किंतु 6 फरवरी पश्चात भाग्य भरोसे आपको नहीं रहना है। कर्म के ऊपर मुख्यतया फोकस बनाकर रखिएगा। यहां एक अच्छी स्थिति बनाकर मंगल महाराज देंगे कि ये शत्रुहंता का कार्य करेंगे, जहां आपके लिए आपकी कोई भी लैग पुलिंग करता हुआ पाया जा रहा है। आपके साथ ही कार्य करने वाले लोग आपको कहीं ना कहीं परेशानी कृत अवस्थाओं को एक्टिवेशन दे रहे हैं, तो उससे आपको निजात दिलाते हुए पाए जाएंगे। किंतु भाग्य भरोसे इस महीने आपको नहीं रहना है। अपने कर्म पर पूर्ण रूप से विश्वास कीजिएगा। यहां कंपटीशन में मंगल महाराज आपको सफलता का योग प्रदान करने जा रहे हैं। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके विद्या भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में बने हुए हैं। ये बेहद सुंदर अवस्था का योग है, जहां पर आपके लिए कंपटीशन में मंगल महाराज भी अच्छी सफलता का योग बनाएंगे। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। माता पिता जो संतान के भविष्य से, विशेष रूप से उनकी विद्या से संबंधित चिंताग्रस्त स्थितियों में लिप्त हैं, उनकी चिंता इस महीने समाप्त होने जा रही है। तो विद्या दृष्टिकोण यहां पर बहुत अच्छे लाभ देने जा रहा है। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यहां यात्रा भाव के स्वामी चंद्र महाराज होते हैं, किंतु सूर्य महाराज की दृष्टि द्वादश भाव पर जाएगी। उसके पश्चात मंगल की दृष्टि का योग जाएगा। तो यहां व्यापारिक यात्राएं आपके लिए अच्छी है। प्रयास कीजिएगा यदि व्यापारिक यात्रा आप कर रहे हैं तो 12 फरवरी से पहले करें।
उसके पश्चात कोई आवश्यक हो तो ही इस महीने आपको व्यापारिक यात्रा करनी चाहिए, अन्यथा कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट की स्थिति कमजोर होती है। भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा पूर्ण फरवरी में कर सकते हैं। बेहद अच्छे योग देखने को मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करें तो दाम्पत्य भाव के स्वामी शनि महाराज अपनी ही राशि में बने हुए हैं, किंतु विच्छेदात्मक स्थिति में। तो दाम्पत्य जीवन में पिछले समय की अपेक्षाकृत आपको मधुरता देखने को मिलेगी, किंतु शब्दकोश पर थोड़ा संयम रखने की आवश्यकता इस महीने रहेगी, अन्यथा कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड छोटे छोटे इशू देखने को मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों की स्थिति पर यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रेम संबंध आपके लिए फरवरी महीने में बेहद खास रहने वाले हैं। आपके पार्टनर से आपको अच्छे परिणाम स्नेह स्वरूप में देखने को मिले, इस प्रकार का योग देखने को बन रहा है। इस महीने आपके लग्नेश आधे महीने तक पीड़ित हैं। आपके भाग्येश 6 फरवरी के पश्चात पीड़ित अवस्था को प्राप्त करेंगे, तो थोड़ी सावधानी बरतकर इस महीने रखना आवश्यक रहेगा। क्या करना चाहिए ताकि श्रेष्ठ कारक रिजल्ट हमारे लिए निकल कर आ पाए? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है, इसे आप नित्य पूरे फरवरी में अवश्य रूप से कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके मंगल महाराज और सुखेश की स्थिति को मजबूती देगा। चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करने की स्थिति बेहद अच्छे लाभ देगी। कोई भी बड़ा कार्य करने जा रहे हो तो प्रयास कीजिए गुरुवार के दिन कोई भी बड़ा कार्य आप करेंगे, इसमें आपको अच्छी सफलता का योग बनकर आएगा। और 14 फरवरी के पश्चात जो रविवार आएंगे, इस दिन भी आप कोई बड़ा कार्य करते हो, निश्चित रूप से देखने को मिलेगी सफलता। इससे डरना नहीं, समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे सुंदर कोई गतिविधि नहीं हो सकती कि या तो हम अनजानवश आगे जाएं और रास्ते में कोई गड्ढा है उसमें गिर जाएं, और या फिर हमें उस गड्ढे का पहले ही पता हो और हम साइड में से होकर निकल जाएं। दोनों में से क्या अच्छा है आपको भली भांति पता है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।